बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। तो जब भी अगर हम बात करें व्हेन एन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब भी कोई हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम के साथ बॉन्ड हो जाता है, बॉन्ड बना लेता है। जैसे कि अगर आप बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है, या फिर जितने भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात कर लें, तो द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज ड्रॉन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होता है ना दोनों के दरमियान में, वो किसकी तरफ को खींच जाता है जी? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट की तरफ ज्यादा खींच जाता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ही है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है जी, तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं। Electrostatic force of attraction between the hydrogen atom bonded to the small strongly electronegative atoms and the lone pair electrons on these electronegative atoms। यानी कि कोई भी ऐसा बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन के दरमियान में और स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन इनके दरमियान में बन जाएगा, जिनके ऊपर कोई ना कोई लोन पेयर मौजूद हो इलेक्ट्रॉन्स का, तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं जी? हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास नीचे मैंने डायग्राम में शो करवाया, हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात हम कर रहे हैं। ठीक है जी, दो डिफरेंट हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारे पास मौजूद हैं। उन दोनों के दरमियान में हमारे पास ये डॉटेड लाइन से जो मैंने शो किया हुआ है, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। हाइड्रोजन हमारे पास क्या चीज है? हाइड्रोजन की बात करें तो वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, और फ्लोरीन की बात करें तो उसके ऊपर क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इनकी वजह क्या है? इनकी वजह यह है कि पार्शियल नेगेटिव इसलिए आ रहा है इसके ऊपर, फ्लोरीन एटम के ऊपर, कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका मतलब है इसने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेना है। तो इलेक्ट्रॉन का झुकाव फ्लोरीन की तरफ ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव मतलब थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि उसके ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन दूर हुए। जब भी किसी एलिमेंट के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स दूर होते हैं या निकल जाते हैं, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन दूर हो रहे हैं, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसका मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब इसका पार्शियल पॉजिटिव एक हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड का दूसरे वाले के फ्लोरीन के साथ, यानी कि जो पार्शियल नेगेटिव पॉइंट होगा उसका, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कोई भी ऐसा बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या एटम्स के दरमियान में बनेगा, जिनके ऊपर कोई ना कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीजें लाजमी होनी चाहिए, अगर ये ना हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड का तस्वुर भी नहीं हो सकता। उसको जो भी बॉन्ड होगा वो कोई और चीज होगी, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। क्या क्या है जी? अ हाइड्रोजन एटम मस्ट बी डायरेक्टली बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी कि हाइड्रोजन एटम जो भी है आपके पास, वो डायरेक्टली बॉन्ड कर रहा हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए, इनडायरेक्टली नहीं। यानी कि रास्ते में बेशक ऐसे ना हो कि हाइड्रोजन आपका पहले कार्बन के साथ अटैच हुआ, फिर कार्बन जाके किसी और चीज यानी फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली आपका हाइड्रोजन हमारे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उनके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होना चाहिए। नेक्स्ट बात वो करता है कि एन अनबाउंडेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंटेड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी कि अनबाउंडेड पेयर्स, यानी कि जिसे हम लोन पेयर भी कहते हैं, लोन पेयर लाजमी तौर पर उसके ऊपर मौजूद होना चाहिए। फिर जो ये अगर ये दोनों आपकी यानी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, तो क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी,
एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जाम्पल दी है, वाटर की एग्जाम्पल दी है, अमोनिया की एग्जाम्पल है और मेथनॉल की एग्जाम्पल है CH3OH की। हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर देखें तो एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से शो किया गया है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन जो पार्शियल पॉजिटिव है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव पार्ट जो है दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड का, यानी कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला पॉइंट, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों के दरमियान में बॉन्ड जो बन रहा है उसे क्या कहते हैं, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसी तरह अगर वाटर के अंदर देखा जाए, वाटर के अंदर आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं जो कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव हैं। अब ये जो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है एक पानी के मॉलिक्यूल के अंदर, ये क्या करेगा, दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव मौजूद है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरह एक चेन सी बनती जाएगी जिससे अब ये जो दरमियान में पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। तो इस तरह पानी के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, आपस में उनके जो वो चेन सी बनती जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया के अंदर आपके पास नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। नाइट्रोजन आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन उसका डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर आपके पास लोन पेयर भी मौजूद है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके पास दोनों एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो थी वो पूरी हो गई। ठीक है जी। तो इसके बाद हम कह सकते हैं अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। एक अमोनिया का मॉलिक्यूल क्या करेगा, दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल के पास जब जाएगा, उसके अंदर जो H पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पॉइंट उसका जो मौजूद है, उसके साथ ये क्या करेगा, इसका एक का नाइट्रोजन जो पार्शियल नेगेटिव होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसके दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह मेथनॉल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं जी, स्पेशल नोट्स की बात करते हैं कि आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसकी टाइप्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास दो तरह की हो सकती है, एक इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर बात करें इंटरमोलिक्यूलर की, इंटरमोलिक्यूलर का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके दरमियान में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होगी। जैसे कि आपने पीछे देखा, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक मॉलिक्यूल लिया, दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल लिया, दोनों के दरमियान में आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दी, तो ये कौन सी है हमारे पास, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रामोलिक्यूलर की। इंट्रा का मतलब स्पेसिफिक एक ही सेम मॉलिक्यूल होगा, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स इन द सेम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल आपके पास सेम है लेकिन दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो आप क्या कह सकते हैं इसको, कि आपके पास इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल के दरमियान में ये जो आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है जी। तो इसी तरह ये क्या हो गया, हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला हो गया और ऑक्सीजन आपके पास जाहिर बात है इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला है। और इसके ऊपर देखें, हाइड्रोजन के ऊपर भी एक पार्शियल नेगेटिव पॉइंट आ गया, यानी कि जो ऑक्सीजन आ गया। तो जब इन दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई तो इसे हम क्या नाम दे दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दे दिया। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है वंडरवाल फोर्सेस से। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फिजिकल फिनोमिनाज में, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह में। एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकंड पीरियड हाइड्राइड्स। अब सेकंड पीरियड जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसके अगर हाइड्राइड्स के बारे में बात की जाए तो उनके अंदर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की एनोमलीज आ जाती हैं, वो जो रेगुलर ट्रेंड्स होते हैं उनको फॉलो अप नहीं करते। इसके अंदर से हमने दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनाए हैं जो कि आपके पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। वो कौन से हैं जी? सबसे पहली बात क्वेश्चन है कि व्हाई डू वाटर, अमोनिया एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड हैव एन एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट। बाकी इनके जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं इन पीरियड्स के, उनसे हटके इनका स्पेसिफिकली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, इसका जवाब जानेंगे हम। और एक्सप्लेन व्हाई द बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी,
एक्सप्लेन व्हाई द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज वाटर ग्रेटर देन HF ग्रेटर देन अमोनिया। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। इस ग्राफ को अगर आप देखें तो इसमें आपको शो किया हुआ है एक्स एक्सिस पे पीरियड्स हैं, ठीक है जी, और वाई एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट उनका शो किया गया है। तो अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है एनॉमली शो कर रहे हैं, यानी कि अपना रेगुलर ट्रेंड शो नहीं कर रहे। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। अब पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं, व्हाई डू अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड हैव एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट में एबनॉर्मेलिटी क्यों है? एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं जी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की अगर बात की जाए तो वो क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देयर हाइड्राइड्स। जब भी इन ग्रुप्स इन पीरियड्स के अंदर हाइड्राइड्स बनाएंगे तो उनके अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, क्योंकि आपके पास ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं इन पीरियड्स के अंदर, ठीक है जी। तो क्या होगा? जब इनके साथ आप हाइड्रोजन अटैच करवाएंगे इनके हाइड्राइड बनाने के लिए, तो क्या बनते जाएंगे? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती जाएगी, यानी कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती जाएगी। और क्योंकि मैंने आपको बताया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है वैन डर वाल्स फोर्सेस से, तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब फिर क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर से बॉन्ड की ब्रेकेज के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक्सप्लेन व्हाई द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज वाटर ग्रेटर देन HF ग्रेटर देन अमोनिया। एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखें तो मैंने आपके लिए आसानी के लिए एक टेबल बना दिया है। अमोनिया के अंदर आप देखें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं अवेलेबल फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन। हाइड्रोजन एटम हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल हैं वो कितने हैं अमोनिया के अंदर? 3, ठीक है, क्योंकि एक नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की हुई है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर जो इसके अंदर अवेलेबल हैं वो कितने हैं जी? अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर मौजूद होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी फॉर्म पर मॉलिक्यूल। लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता कितने हैं? सिर्फ एक, ठीक है। अगर इसी तरह आप बात करें पानी के अंदर, 2 हाइड्रोजन आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मौजूद हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स के? 2 ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात कर लें अगर, उसमें आपके पास फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल कितने होंगे? सिर्फ एक ही होगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लोन पेयर उसके अंदर कितने मौजूद होते हैं? फ्लोरीन के ऊपर 3, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाएगा वो, क्योंकि हाइड्रोजन ही एक है तो वो कितने बनाएगा? सिर्फ एक ही बनाएगा। तो वाटर कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। अमोनिया एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड कैन फॉर्म ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। तो हम कह सकते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन दैट ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। उसकी वजह क्या है कि जब आपके पास पानी की बात करते हो उसमें डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड 2 बन रहे हैं, बाकियों की निस्बत बाकियों में एक एक बन रहे हैं। तो जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है और एक को तोड़ने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट आपका पानी के अंदर बढ़ जाता है। कंपेयरिंग द नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, अगर नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बात करें तो उसमें से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है दोनों में से। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड के दरमियान में वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा देन अमोनिया, ठीक है जी। पहले हमने बात कर ली कि पानी का क्यों ज्यादा होता है, अब हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड और अमोनिया की, कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का अमोनिया से क्यों ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। उसकी वजह ये बता रहा हूँ कि आपके पास अगर नाइट्रोजन और फ्लोरीन जो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं इनके अंदर कंपैरिजन किया जाए तो आपका फ्लोरीन जो है वो क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो HF के अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू अमोनिया। तो HF के अंदर जब
हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो गई तो जाहिर ही बात है रिस्पेक्टिवली उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। हाइड्रोजन फ्लोराइड हैज द हाई बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ अमोनिया। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द फिजिकल फिनोमिना। तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की थोड़ी सी इसमें टच दे दिया जाए कि इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऐसी एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड है वेपराइज करने के लिए किसी भी लिक्विड के 1 मोल को। 1 मोल ऑफ लिक्विड को अगर आप वेपराइज करते हो तो जितनी आपको एनर्जी चाहिए उसे आप क्या कहते हो, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसको देखते हुए आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा जो कि आपके पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन व्हाई वाटर हैज द लार्जेस्ट एंथैल्पी देन दैट ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन देन दैट ऑफ H2S, H2SE एंड H2TE। अब देखें जरा, इसमें 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिले हैं तो पानी बन गया, ठीक है। 2 हाइड्रोजन ही मौजूद है और सल्फर के साथ बना हुआ तो H2S गैस बनी है। और 2 हाइड्रोजन है सेलेनियम के साथ जुड़े हुए। हाइड्रोजन यानी कि आपके पास 2 2 ही हैं सब में, लेकिन इसमें क्या होगा, पानी की जो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इसके एक लिक्विड के 1 मॉलिक्यूल को वेपराइज करने के लिए, वो ज्यादा चाहिए आपको पानी की एज कंपेयर टू अदर्स। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं पानी के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, उसके बाद H2TE, उसके बाद H2SE और सबसे एंड पे H2S। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी वजह। एक्सप्लेनेशन इसकी है जी कि अगर पानी के मॉलिक्यूल की बात की जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स जो होती हैं उनके अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन अगर H2S और H2SE, H2TE की बात की जाए तो जो इनके दरम्यान में इंटरेक्शंस होती हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है जी, इनके अंदर सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस मौजूद हैं, क्योंकि इनके अंदर आपके पास क्राइटेरिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूरा नहीं हो रहा। H2O में तो आपके पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद है, लेकिन इनके दरमियान में H2S, H2SE, H2TE के दरमियान में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है जी, इसलिए इसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। जो इसके दरमियान में होगा वो क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगी। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू वन डर वाल्स फोर्सेस। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से आपका इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन पानी के लिए, पानी की सूरत में ज्यादा चाहिए आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द फिजिकल फिनोमेना के कंटिन्यू करते हुए अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट और सोलबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स की बात अगर करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर हायर देन दैट ऑफ थायोल्स। थायोल्स के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो हमारे पास अल्कोहल्स का क्या होता है, ज्यादा होता है हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट। उसकी भी वजह सेम वही है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में, जबकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मौजूद होता है थायोल्स में। तो इसमें डिफरेंस आ गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड है और उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से आपके पास अल्कोहल्स में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट उनका ज्यादा है, जबकि एज कंपेयर टू अदर थायोल्स जिनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस मौजूद हैं। अल्कोहल्स ऑफ द लो मोलिकुलर मैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर। अगर लो मोलिकुलर मैसेज वाले अल्कोहल्स की बात की जाए तो हमारे पास क्या है, पानी के अंदर सॉल्युबल हैं इजीली। ठीक है, एंड बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डाइमराइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। डाइमराइजेशन का मतलब है कि डिफरेंट यूनिट्स, 2 यूनिट्स आपस में मिल जाएंगे तो डाइमर बन जाएंगे। ठीक है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इट हैपेंस व्हेन द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अगर उनको नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करवाते हैं आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को तो डाइमर्स बन जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इथेनोइक एसिड की बात की जाए तो आपके पास इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल्स डाइमर्स बनाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तहत। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके पास 2 डिफरेंट एथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। उसमें ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जो कि क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है पार्शियल पॉजिटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन अदर एथेनोइक एसिड।
ठीक है जी। तो इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है जिसकी वजह से इसके डायमर्स बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से अगर इंपॉर्टेंस देखी जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस एंड वाटर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जी। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन बोथ वाटर एंड आइस। बर्फ और पानी दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। अगर पानी के मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो इन मॉलिक्यूल्स आर इन द कांस्टेंट मोशन। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पानी के वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आर फॉर्म्ड एंड ब्रोकन कंसिस्टेंटली। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे वो टूटते भी जाएंगे, बनते भी जाएंगे, टूटते भी जाएंगे, बनते भी जाएंगे कंटिन्यूसली। तो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें क्या होगी, पानी के अंदर रैंडम होती है। अगर पानी की बात करें, सॉरी बर्फ की बात करें, आइस की, तो मॉलिक्यूलर मोशंस उसमें रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। ठीक है जी। द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन द वे टू फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम हो जाएंगे क्योंकि वो टूट नहीं रहे। ईच वाटर मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू द 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स। एक अगर पानी का मॉलिक्यूल को देखें वो 4 और पानी के मॉलिक्यूल के साथ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता हुआ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से एक ओपन स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से गिव राइज टू लोअर डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर। ठीक है जी। तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है आइस की। इंसुलेट्स द वाटर बिलो। और इस तरह क्या होता है कि आपके जितने भी पॉन्ड्स वगैरह हैं वो नीचे अगर उनके पानी देखा जाए तो उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता और ऊपर उसके बर्फ बनी हुई होती है। एंड प्रिवेंट्स द कॉम्प्लेट सॉलिडिफिकेशन, कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन। तो यानी कि सॉलिडिफाई पूरे के पूरे तालाब को नहीं होने देती हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिर्फ ऊपर से बर्फ जम जाती है तय और नीचे पानी वैसा का वैसा ही होता है, जिसकी वजह से आपकी जितने भी फिशेज वगैरह हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं पोलर रीजन में। अगर आप प्रोटीन्स की बात करें तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। आपको जैसा कि पता है कि प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो उसका मेन कंपोनेंट है, वो क्या चीज है, अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड के अंदर आपके पास क्या होता है, एक सेंट्रल कार्बन होता है जिसके साथ आपके राइट साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है और लेफ्ट साइड पे अमोनिया ग्रुप, अमाइन ग्रुप लगा होता है। और उसके बाद क्या होता है कि एक आपके पास अल्काइल ग्रुप लगा होता है। ठीक है, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है एटम। और क्या होता है कि जब भी दो डिफरेंट अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड के तहत दो अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो डाइपेप्टाइड है। ठीक है जी। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अमाइनो एसिड्स विल फॉर्म अ डाइपेप्टाइड बॉन्ड। कंडेंसेशन होगी और एक मॉलिक्यूल जो बन जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोटीन का मॉलिक्यूल आ जाएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पॉलीपेप्टाइड की, विच इज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, जो कि पॉलीमर है अमाइनो एसिड का। अब पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म अ हेलिकल स्ट्रक्चर बिटवीन। अब पॉलीपेप्टाइड जो आपके पास बन गई है, इसके अंदर क्या होगा कि एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के दरमियान में, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का डेवलप हो जाएगा। अब ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है ये भी किस वजह से बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बन रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखें कि आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये नीचे वाले हाइड्रोजन जो पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि वो नाइट्रोजन के साथ अटैच है। अब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे और जिसकी वजह से हेलिकल स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का। अब डीएनए में भी ऐसा ही होता है कि डीएनए स्टैंड्स फॉर द डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या, इसका मतलब क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी। डीएनए कंटेन्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। आपको पता है कि डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सारी की सारी विरासती इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। 2 मैक्रोमोलिक्यूल्स के स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है जो कि आपस में स्पाइरल बनाए हुए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अगर बात की जाए तो उसमें बिल्डिंग ब्लॉक डीएनए का जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है, न्यूक्लियोटाइड की बात की जाए तो उसमें शुगर आ जाती है, राइबोज शुगर होगी। ठीक है जी। और इन द केस ऑफ आरएनए, इन द केस ऑफ डीएनए वो क्या होगी, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक डीऑक्सी शुगर होगी। ठीक है। साथ में फॉस्फोरिक एसिड के यूनिट लगे होंगे न्यूक्लियोटाइड में और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेसिस होंगी, जिससे जो हमारे पास एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और गवानीन होती हैं।
दो न्यूक्लिक एसिड की चेन्स आपस में जुड़ जाएंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तहत, तो दैट आर फॉर्म्ड बिटवीन द स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेस ऑन द चेन, जो कि कैसे जुड़ेंगी, स्पेसिफिक पेयर आपके पास बेसिस की लिहाज से जुड़ेंगे, एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और साइटोसिन गवानीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। थैंक यू।